बहुत समय पहले 17वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे सम्राट ने ताज संभाला जिसकी नीयत और नीतियां लाखों पर गहरा असर डाल गईं। यह कहानी है उस सम्राट की जिसने ज़कात के माध्यम से राज्य की रीढ़ को मोड़ा और हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। मुगल सिंहासन पर औरंगजेब का अधिकार स्थापित हुआ जब उसने अपने माता पिता की देखी देखी शासन नहीं बल्कि कुरान की हिदायतों पर चलने का वादा किया। उसने शासन का धर्म और राजनीति से अलग नहीं समझा। औरंगजेब ने ज़कात को महज धर्मीय फर्ज नहीं माना बल्कि इसे एक शक्तिशाली सामाजिक आर्थिक उपकरण के रूप में देखा। उसने सभी मुसलमानों को यह फर्ज अदा करने का कानून बनाया। इस ज़कात की रकम सीधे ज़कात के बहाव ने खजाने को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया। औरंगजेब ने इन पैसों से नए किले, मस्जिदें और सड़कों का निर्माण कराया, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि उसने इन धन संसाधनों को फौज के लिए खर्च किया ताकि अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। हालांकि ज़कात का अदा होना अनिवार्य था, गरीब मुसलमानों के लिए राहत के साधन भी बनाए गए। ज़कात से जुटे पैसों में से एक हिस्सा सादिकों, विधवाओं और जरूरतमंदों को मिलता था। इस व्यवस्था ने समाज में एक नई स्थिरता लाई, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि गैर मुसलमानों के करों पर ज्यादा बोझ डाला गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ज़कात के दम पर फौज मजबूत हुई, पर दूर दराज के इलाकों में कर वसूलने के लिए ताजी टोलें भेजी गईं। इसने कुछ प्रांतों को विद्रोह की दहलीज तक पहुंचा दिया। अमूमन विद्रोह खत्म किए गए, पर इनकी आग ने साम्राज्य के भीतर अंधेरी परतें जगा दी। औरंगजेब का ज़कात केंद्रित वित्तीय मॉडल मुगल साम्राज्य की शक्ति में देर तक योगदान देता रहा, मगर इसने हिंदुस्तान की विविधताओं को दरक भी दिया। नॉन मुस्लिम किसान, व्यापारी और सामंती वर्ग ने अलग अलग कर देने शुरू कर दिए, जिससे सामूहिक असंतोष बढ़ा। औरंगजेब का ज़कात सिर्फ एक धार्मिक फर्ज नहीं था, वह एक शक्ति का साधन था जिसने हिंदुस्तान के नक्शे और उसकी जनता दोनों को गहराई से प्रभावित किया। मां को अपने दिल में बसाने वालों के लिए सब्सक्राइब करें। बाप की इज्जत करना चाहते हैं, लाइक करें।